ओह गॉड नानी, सारे प्लान पर वाइन फिर गया। अब सरू अलर्ट हो जाएगी। अब दोबारा उससे धोखे से साइन भी नहीं करवा सकते। हमको तो सारा भांडा भी फूट गया उसके सामने। सरू तो सुपर चालाक निकली यार। सुपर चालाक वो नहीं, तुम सुपर फूल निकली हो। ये सारी बेवकूफी तुम्हारी वजह से हुई है। देखो देखो बोल कौन रहा है। ये बुड्ढे से पेपर्स तो संभाल नहीं पाई। चंदा मैं थप्पड़ मारूंगी। अरे मेरे को मत बोलो, बस करो। बस करो तुम दोनों। ये ब्लेम गेम करने का टाइम नहीं है। राइट नानी। अब क्या करेंगे? सरू तो चुप नहीं बैठेगी। अभी जाके सबको चंदा की असलियत, आपका पूरा प्लान या वो सच में कौन है वो भी जाके बता देगी सबको। उसके पहले मैं उसकी बोलती बंद कर दूंगी। ऐसा दाव खेलूंगी कि सरू अपने हाथों से प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स चंदा के नाम कर देगी। What? Really? कैसे? What? इन सब के पीछे कामिनी जी का हाथ है। कामिनी जी इतना गिर सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर वो तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन सब चीजों में अनिका भी इन्वॉल्व हो। ना वेद साहब, अगर वो इस सब में शामिल होती तो हमारी जगह स्टेज पर वो बॉम्ब वाला मटका लेकर खड़ी ना होती। इस सब भसड़ के पीछे सिर्फ कामिनी जी है। पता नहीं क्यों इस परिवार के लिए उनके मन में इतना जहर भरा हुआ है। सरू मैं सही कहूँ तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। आई थिंक तुम्हें जाकर तुरंत अन्नपूर्णा जी को सब कुछ बता देना चाहिए। ना वेद साहब, पहले चंदा के खिलाफ सबूत मिलना बहुत जरूरी है। दादी साहब उसे अपनी पोती मानकर उस पर अपनी जान छिड़कती है। बिना सबूत के तो कुछ मानेंगे ही ना वो। पर सरू अब सबूत मिलेगा कैसे? एक प्लान है हमारे पास। कल सुबह का सूरज उगते ही झूठी चंदा की चमक चली जाएगी। सबके लिए कितना सोचती हो सर। काश माँ भी तुम्हारा ये प्यार ये केयर सबके लिए देख पाती। दादी भी ना पता नहीं मुंह उठा के क्या फालतू काम दे देती है। जा चंदा पूजा के लिए फूल तोड़ के। मैं फूल तोड़ूंगी? क्या बात है दादी बिना चोट। थारे को क्या लगा एक सुशील संस्कारी पोती बनने का नाटक करके तो सब कुछ हड़प लेवेगी? हारे रहते ना थारे को ऐसा कुछ भी ना करने दूंगी मैं। एक धोखेबाज बहरूपिया के हाथों इस परिवार को बर्बाद ना होने दूंगी। और अब तो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। जा जा छोटी कहीं की। सबूत होता ना तो कल रात को दादी माँ के सामने मेरा सारा भांडा फोड़ देती। बिना सबूत के तेरी बात जैसे बिना आलू के चटपटी चाट। अपनी ये नकली धमकियां ना किसी और को दे, क्योंकि मैं और मेरा झूठ किसी के पकड़ में नहीं आने वाला। सबूत था तो ना, लेकिन अब है। कमाल है मैडम, मैदान में उतरे बगैर ही चंदा को चारों खाने चित। ऐसे थोड़ी ना कबड्डी चैंपियन हूं मैं। आज चंदा का नाटक खत्म। एक बार उसका नकाब हट जाए तो वो खुद ही बता देवेंगी कि सारे षड्यंत्र की रचयिता कामिनी जी है।
12 बजे से पहले चंदा का सच सबके सामने आकर रहेगा। दादी साहब, हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी है। दादी साहब, चंदा एक झूठी मक्कार धोखेबाज छोरी है। वो आपकी असली पोती ना है। उसका इस घर में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी जमीन जायदाद, आपकी संपत्ति, बिजनेस, सब कुछ अपने नाम पर करना। सरू, सरू ये क्या बोल रही हो? दादी साहब, ये सच है। भोलेपन का नाटक करके चंदा आप सबके आंखों में धूल झोंक रही है। आपके प्यार, आपकी अच्छाई का फायदा उठा रही है वो। ये रहा सबूत। कहा था ना, 12 बजे से पहले तक दादी सा के आगे सारा सच लाकर रहूंगी। सरू, सबूत होता ना तो कल रात को दादी माँ के सामने मेरा सारा भांडा फोड़ देती। बिना सबूत के तेरी बात जैसे बिना आलू के चटपटी चाट। अपनी ये नकली धमकियां ना किसी और को दे, क्योंकि मैं और मेरा झूठ किसी के पकड़ में नहीं आने वाले। दादी साहब, ये चंदा ढोंगी है, धोखेबाज है, ये आपकी असली पोती ना है।